नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भारती विश्वकर्मा मुंबई से। मैं एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि फोबिया क्या है। फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है। फोबिया का नाम आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। फोबिया जो बीमारी है वो डर और भय से की बीमारी है। अब फोबिया, देखिए फोबिया में ये होता है कि मैं आपको ऐसे डिफाइन करती हूँ। फोबिया देखिए, सामान्यतः नॉर्मली हर किसी को डर लगता ही है, हर किसी को भय और डर लगता है। तो जब हमारा ये डर और जो भय है वो जब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, तब ये ही डर हमारी जो लाइफ को, हमारी मेंटल और हमारी फिजिकली को जब प्रभावित इफेक्टेड करने लगता है तो यह मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है। तब हम इसे कहते हैं, इसे फोबिया डिसऑर्डर, फोबिया इलनेस। तो अब फोबिया एक ओवर रिएक्शन की बीमारी है। फोबिया में व्यक्ति को स्थान, प्लेस और परिस्थितियाँ, ये 3 चीज़ें होती हैं, इसे डर लगता है। और फोबिया में जब यही फोबिया, यही बीमारी, यही भय, यही डर जब हमारा बहुत अधिक हो जाता है, जब ये मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है, तो व्यक्ति या तो इसमें अपनी जान दे देता है या तो किसी की जान ले लेता है। अब आप ये फोबिया में होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। फोबिया में व्यक्ति या जब फोबियाग्रस्त व्यक्ति के सामने जब वही परिस्थिति, वही व्यक्ति, वही स्थान अगर दोबारा उसके सामने आने लगते हैं जिससे वो डरता है, भयभीत होता है, तो तब उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है और वो उस सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देता है। और इसमें यह होता है कि जब वो सिचुएशन को वो अवॉइड नहीं कर पाता है तो वो उससे भागने की कोशिश करता है, कि उसका सामना नहीं करना चाहता है। फोबियाग्रस्त व्यक्ति में ये होता है कि उसे चिंता बहुत अधिक होती है, तनाव उसमें बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि फोबियाग्रस्त व्यक्ति को कभी अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और सिर पे उसको बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सिर पे बहुत बोझ रख दिया गया हो। उसकी जो हार्ट बीट रही होती है, हार्ट की जो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सांसों की गति भी असमान हो जाती है, तेज से सांस की होने लगती है। और दूसरा ये है कि इसमें व्यक्ति को पेट खराब हो जाता है, क्योंकि चिंता हो जाती है। चिंता के कारण उसका पेट खराब हो जाता है और वो बार बार टॉयलेट जाता है। ये भय है, मतलब ये सिम्टम्स है फोबिया के व्यक्ति का। अब इसमें ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से हाई या लो हो जाता है। पैनिक डिसऑर्डर होता है इसमें। और व्यक्ति, फोबियाग्रस्त व्यक्ति में यही सिम्टम्स जो हैं, यही लक्षण दिखाई देते हैं। फोबिया होता क्यों है। फोबिया देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि देखिए सभी लोगों के जो लाइफ है, जीवन है, उसमें कभी ना कभी कोई डर या भय का सामना सभी करते हैं। लेकिन कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर वो भय, जो डर उनका जो पास्ट में था, वो उसका सामना वो कैसे उन्होंने किस तरीके से किया होगा, उनके मन में वो भय, वो उसका सामना नहीं कर पाए, तो क्या होता है कि उनके जो माइंड में ये बात बैठ जाती है और वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि यही डर जो उनके पास्ट में हुआ था, तो वही डर उनके फ्यूचर और प्रेजेंट को इफेक्टेड करने लगता है। डर का सामना वो नहीं कर पाते हैं और जब वही डर अगर उनके सामने फिर से दोबारा रिपीट होता है, फिर से वही परिस्थिति या व्यक्ति या वस्तु जब उनके सामने आती है, तो वो डर जाते हैं। उनको फोबिया का दौरा पड़ने लगता है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी होने लगती है, क्योंकि वो उस परिस्थिति उसमें फिर से जाना नहीं चाहते हैं, तो वो उसको अवॉइड करते हैं। ये फोबिया में होता है ही है। अब डर का तो सामना सबको करना ही पड़ता है, लेकिन जब यही डर, हमारा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है जो डर का सामना और भय का सामना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इतने वीक होते हैं जो डर का सामना नहीं कर पाते हैं, तो उनको फोबिया की नामक बीमारी हो जाती है।
अब फोबिया भी 2 तरह का होता है, इसमें भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग फोबिया होते हैं। एक होता है स्पेसिक फोबिया और एक होता है सोशल फोबिया। अब स्पेसिक और सोशल फोबिया जो होते हैं उसके भी अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग। मैं इसे नॉर्मली आपको फॉर एग्जांपल समझाती हूँ। किसी को ब्लड देख के डर लगता है, किसी को ऊंचे स्थानों से डर लगता है, किन्हीं लोगों को बंद कमरों से डर लगता है, कुछ लोग पानी से बहुत डरते हैं, कुछ को आग से डर लगता है, किसी को जीव जंतुओं से बहुत डर लगता है। ऐसे तरह तरह के फोबिया हैं, तरह तरह का डर है। अब मैं आपको, क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इसको आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको फोबिया का जो उसका ट्रीटमेंट है वो बताऊंगी, और फोबिया कितने तरह का होता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।